Good morning, students. Myself, Pavan Kumar Yadav, from Department of Mechanical Engineering. Our today's topic is method study. स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वर्क स्टडी के बारे में। वर्क स्टडी को मैंने अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया था एग्जाम्पल के थ्रू। उसके थ्रू मैंने ये बताया था आप लोगों को कि वर्क की स्टडी हम क्यों करते हैं। अगर हम शॉप फ्लोर पर किसी भी मशीन से, मटेरियल से या ऑपरेटर से डील करते हैं और जब प्रोसेसिंग वाली कंडीशन आती है, यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यानी प्रोडक्शन में जो प्रोसेसिंग वाला स्टेज आता है जिसमें वैल्यू एडिशन किया जाता है, तो अगर वहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन हम कर लें किसी भी तरह से, ऑप्टिमाइजेशन अगर कर लें तो हम एफिशिएंट बना सकते हैं उस प्रोसेस को, और साथ ही साथ जो इनपुट लगा है उसी के रिस्पेक्ट में आउटपुट भी जनरेट कर सकते हैं। तो हमने जो इन बिटवीन जो प्रोसेस वाली कंडीशन थी उसको जो है इम्प्रूव करने के लिए वर्क स्टडी करी है। तो वर्क स्टडी को दो पार्ट में हमने यहाँ स्प्लिट किया है। पहला है मेथड स्टडी, दूसरा वाला पार्ट है वर्क मेजरमेंट। जो पहला वाला पार्ट वर्क स्टडी है स्टूडेंट्स, ये आपकी पहली यूनिट है, और जो दूसरा वाला पार्ट है वर्क मेजरमेंट, ये आपकी दूसरी यूनिट है। तो अब पहली यूनिट का जो पहला टॉपिक है मेथड स्टडी का, वो हम पढ़ेंगे। मोशन स्टडी टू सिंप्लीफाई द जॉब वर्क एंड डेवलप इकोनॉमिकल मेथड। मतलब मेथड स्टडी के अंदर हमें ओवरऑल पढ़ना है बेटा मोशन से रिलेटेड स्टडी। यहाँ मूवमेंट जो होगा हैंड मूवमेंट होगा, यानी ऑपरेटर से रिलेटेड जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो होंगे। टूल से रिलेटेड जो मूवमेंट है अननेसेसरली या जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उन मूवमेंट की बात करेंगे हम यहाँ पर। सीक्वेंस जो होगा ऑपरेशन का, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। यानी यहाँ अल्टीमेटली मटेरियल की बात करें, मशीन की बात करें या ऑपरेटर यानी मैन की बात करें, इन तीनों से रिलेटेड जो मूवमेंट हो रहे हैं प्रोसेस में या कन्वर्जन प्रोसेस में, तो उन सारे मोशंस की स्टडी करी जाएगी, और जो अननेसेसरली मूवमेंट हो रहे हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा या एलिमिनेट किया जाएगा उस प्रोसेस से, ताकि हमें इम्प्रूव्ड मेथड मिल सके, जिससे ऑपरेटर जो है वो थके नहीं, उसमें फटीग क्रिएट ना हो उसकी प्रोसेस में, और अल्टीमेटली सिंप्लीफाई कर सकें हम उस मेथडोलॉजी को जिससे वो कन्वर्जन कर रहा है रॉ मटेरियल का फिनिश गुड में। दूसरे वाले पार्ट में वर्क मेजरमेंट लिखा हुआ है। वर्क मेजरमेंट में टाइम की स्टडी लिखा है, डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर इंडिविजुअल एंड होल ऑपरेशन। सेकेंड वाले पार्ट में वर्क मेजरमेंट के पार्ट में हम टाइम की स्टडी करेंगे, यानी कितना समय हमें लग रहा है और किस किस स्टेप पे हम कितना कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं किस किस प्रोसेस में। कन्वर्जन की हर प्रोसेस का टाइम शेड्यूल को हम नोट डाउन करेंगे। फिर कंप्लीट एक कंपोनेंट को कंप्लीट असेंबल्ड कर बनाने में कितना ओवरऑल टाइम लग रहा है हम वो देखेंगे, और इसमें जितने भी अननेसेसरली टाइम लग रहे हैं उनको एलिमिनेट करेंगे और एक स्टैंडर्ड टाइम बनाएंगे किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम मोशन स्टडी कर रहे हैं मेथड स्टडी में, और टाइम स्टडी कर रहे हैं वर्क मेजरमेंट में। जब भी आपके पास सामने बात आएगी मेथड स्टडी की, तो वहाँ हर तरह के मूवमेंट से रिलेटेड बातचीत की जाएगी, और जहाँ पर वर्क मेजरमेंट की बात करी जाएगी वहाँ टाइम से रिलेटेड स्टडीज़ की बात करी जाएगी। और ये दोनों मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट ये वर्क स्टडी का पार्ट है, और ये दोनों हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब ये है कि हमारा जो आउटपुट है वो इम्प्रूव हो जाए। तो आउटपुट इम्प्रूव तब होगा जब हम प्रोसेस को कंट्रोल कर पाएंगे, और प्रोसेस तब कंट्रोल हो पाएगी या एफिशिएंट तब हो पाएगी, या हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो रिसोर्सेज वैल्यू एडिशन करने में लगा रहे हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए, वो तब हो पाएंगे जब अननेसेसरली जो मूवमेंट है उनको कम कर लिया जाए, या फिर जो अननेसेसरली टाइम स्पेंड किया जा रहा है उसको हटा के एक स्टैंडर्ड टाइम
दे दिया जाए तो हम प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। मेथड स्टडी, ये डेफिनेशन है मेथड स्टडी की स्टूडेंट्स। द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, एनालिसिस एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ existing and proposed way of doing work and the development and application of easier and more effective method. In short, it is a systematic procedure to analyze the work to eliminate unnecessarily operation. यहाँ मेथड स्टडी जो हम बताना चाह रहे हैं, इसके लिए हम एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कंस्ट्रक्शन साइट का। अगर कंस्ट्रक्शन साइट में अगर हमें छोटा सा कोई जो है शेड बनाना हो या फिर हमें जो है छोटी सी एक बिल्डिंग बनानी हो, उसके लिए हमें अगर फाउंडेशन के लिए जो है होल्स करने हो तो हम मैनुअली होल्स कर लेंगे। लेकिन अगर हमें लार्ज साइज़ की अगर बिल्डिंग बनानी हो और उसमें n नंबर ऑफ़ होल्स करने हो तो हम मशीन्स की रिक्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। उससे टाइम और मनी दोनों को हम बचा पाएंगे। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में मशीनरी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है और छोटे छोटे जो टास्क होते हैं यानी छोटे लेवल के जो वर्क होते हैं उसको मैनुअली किया जाता है। तो ये जो बड़ा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है वो मेथड स्टडी के कारण ही नज़र आ रहा है। तो मेथड स्टडी ये बोलती है या ये बताती है कि हम वो मेथड अपनाएं जो इकोनॉमिकल हो, यानी अल्टीमेट हमारा गोल क्या है, आउटपुट को बढ़ाना इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी तब बढ़ेगी जब उसमें रिलेटेड प्रोसेस जो है वो सिंप्लीफाई हो, उससे रिलेटेड जो भी वर्कर्स उसमें इन्वॉल्व हैं वो उस काम को बहुत आसानी से कर सकें, तो क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर पाएंगे। और अगर हम चाहते हैं कि इकोनॉमिकल कॉस्ट लगे तो हम टाइम को एक स्टैंडर्डाइज कर लें कि इतने समय में इतना काम हो जाएगा, और साथ ही साथ हम ये देख लें कि अननेसेसरली मूवमेंट ना हो, काम को करने में डिले ऑकर ना हो। ठीक, तो वो सारे फैक्ट को हम पहले कलेक्ट करते हैं। उन सारे कलेक्टेड फैक्ट को मूवमेंट के, उसमें से अननेसेसरली जितनी भी चीज़ें हैं पहले उसका एग्जामिनेशन करते हैं क्रिटिकल। उसके बाद जो अननेसेसरली जितने भी मूवमेंट हैं ऑपरेशंस प्रोसेस के अंदर उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं या हटा देते हैं, और जो इम्पॉर्टेंट ऑपरेशनल प्रोसेस हैं उनको हम उसमें रखते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो मेथड स्टडी का मतलब सिंप्लीफाई करना प्रोसेस को ड्यू टू unnecessarily removal of unnecessarily movement। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम स्टूडेंट्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडीज आर इट इम्प्रूव द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, मशीन एंड मटेरियल। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है यहाँ पर सभी रिसोर्सेज का। इट ऑल्सो इम्प्रूव द फैक्ट्री लेआउट, वर्क प्लेस एट्सेट्रा। एफिशिएंट वर्क करने के लिए जो ऑपरेटर है उसका मशीन से रिलेटेड जो पोजीशन है, हैंड की मूवमेंट हो गई, लेग्स की मूवमेंट, आई की मूवमेंट हो गई, उसके हिसाब से लेआउट प्रिपेयर करना, वर्क प्लेस तैयार करना। इट ऑल्सो इम्प्रूव द प्रोसेस एंड प्रोसीजर, जो कि हमने बताया था इनपुट प्रोसेस आउटपुट में। तो प्रोसेस वाला जो पार्ट है जिस मेथड से हम कन्वर्जन कर रहे हैं रॉ मटेरियल का फिनिश गुड में, उसको डिफ़ाइन करना प्रोसीजर को, ये एक ऑब्जेक्टिव है उसका। इट डेवलप्स बेटर फिजिकल वर्किंग कंडीशन और वर्किंग एनवायरनमेंट। तो बेटर फिजिकल वर्किंग कंडीशन का मतलब ये है कि अगर जो ऑपरेटर मशीन से जो है जुड़ा हुआ है, जो मशीन से जो है आउटपुट निकाल रहा है, अगर वो अनईजी फील कर रहा है मशीन के साथ और अच्छी इन्वायरमेंट नहीं है, मतलब वहाँ डस्ट भी आ रही है, नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है, लाइट भी बहुत ज़्यादा कम है, जो ऑपरेटर की जो टेबल है वहाँ पर जो है प्रॉपर जो है हैंड मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जिसमें मूवमेंट जॉब का या हैंड का या टूल का ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो अगर वर्किंग कंडीशन ख़राब होगी तो उसका इफ़ेक्ट जो है अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट पे आएगा। इट रिड्यूस
अनडिज़ायरेबल फटीग, अगर वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छी होगी, मशीन से ट्यूनिंग अच्छी होगी ऑपरेटर की, तो जो काम करने में उसको हेक्टिकनेस आ रही है वो नहीं आएगी, वो इजीली उस वर्क को कर पाएगा। कुछ द इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी इज़ अचीव्ड थ्रू, अगर हमें ऑपरेटर की एफिशिएंसी चाहिए या जो पूरी प्रोसीजर हमने बनाई है जिसमें ऑपरेटर इन्वॉल्व है उसमें एफिशिएंसी चाहिए, तो हम लेआउट एंड डिज़ाइन जो है वर्क प्लेस का उस पर काम करेंगे, जो हमने अभी पीछे बात करी जिसकी प्रोसीजर पे काम करेंगे हम। मैन मशीन और मटेरियल का इफेक्टिव यानी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हम अच्छी तरह से करेंगे। स्पेसिफिक ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, हमें मालूम है हमें क्या बनाना है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी टेक्निक्स आर प्रेजेंट एंड एनालाइज ट्रू फैक्ट्स कंसर्निंग द सिचुएशन, ट्रू फैक्ट्स हम रखेंगे। टू एग्जामिन दोज फैक्ट क्रिटिकली टू डेवलप द बेस्ट आंसर पॉसिबल अंडर गिवन कंडीशन। जो मेथड स्टडी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, जो सिचुएशन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करना, उसको एग्जामिन करना, और जो बेस्ट सूटेबल ऑपरेटर के लिए है ना और प्रोडक्ट के लिए, उस एनवायरनमेंट के लिए, वर्किंग कंडीशन के लिए जो बेस्ट सूटेबल जो मेथड है उसको अडॉप्ट करना। स्टेप्स और प्रोसीजर इन्वॉल्व इन मेथड स्टडी। स्टूडेंट्स, हमने वर्क स्टडी भी पढ़ा है, वर्क स्टडी में भी जो प्रोसीजर था और मैंने वहाँ पर आपको बताया था जो ऑब्जेक्टिव वर्क स्टडी के हैं वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव मेथड स्टडी के भी होंगे, वही ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो वर्क मेजरमेंट के भी होंगे, क्योंकि वर्क स्टडी के ही ये दोनों पार्ट हैं। तो हमने कोर कंसेप्ट जो पढ़ी थी पीछे वर्क स्टडी में, तो वर्क स्टडी की ही ओवरऑल कंसेप्ट जो है वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टेड होती हुई दिखाई देगी मेथड स्टडी में भी और वर्क मेजरमेंट में। तो अगर वो कोर कंसेप्ट आपको क्लियर है तो इन दोनों या यूनिट्स में आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर स्टेप्स लिखे हैं, स्टेप्स और प्रोसीजर इन्वॉल्व्ड इन मेथड स्टडी, जो कि ऑलरेडी हमने वर्क स्टडी में पढ़ा था। सिलेक्ट करना जॉब को पहले, दूसरा रिकॉर्ड करना, उस जॉब से रिलेटेड सारी फैक्ट को एग्जामिन करना, उन फैक्ट को जिस जॉब के वो फैक्ट्स हैं उनको क्रिटिकली एग्जामिन करना, एग्जामिन करने के बाद डेवलप करना अल्टरनेटिव मेथड, एग्जिस्टिंग मेथड, नया मेथड और अल्टरनेटिव मेथड्स जो हैं वो डेवलप करना, इवेल्युएट करना उन सभी मेथड्स को जो बेस्ट पॉसिबल हो, उसको नए मेथड को सिलेक्ट करना, डिफाइन करना, जो सुपरवाइज़र है, जो वर्कर्स हैं उनको उसके बारे में बताना, नए मेथड के बारे में इंस्टॉल करना, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में लाना वर्कर्स की, मेंटेन करना, कंट्रोल प्रोसीजर जो है अडॉप्ट करना कि जो हमने नया मेथड बनाया है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा, उसका फीडबैक लेना। ठीक है स्टूडेंट, ये 8 स्टेप्स जो हैं हमने पीछे वर्क स्टडी में पढ़ी थी। सिलेक्शन ऑफ जॉब फॉर मेथड स्टडी, मेथड स्टडी में जॉब का सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम मेथड स्टडी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लें, या वर्क मेजरमेंट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अल्टीमेटली हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लें। प्रोडक्टिविटी का मतलब है आउटपुट इन टर्म्स ऑफ मनी। अब मनी जहाँ इन्वॉल्व हो जाती है, यानी जहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाती है, तो उसमें किसी भी जॉब के सिलेक्शन के लिए पहला क्राइटेरिया होता ही कॉस्ट है। तो कॉस्ट जो है मेन क्राइटेरिया है जॉब के सिलेक्शन करने के लिए, कि हमें कितना, अगर हम किसी भी नए जॉब में कोई चेंज ओवर करना चाहते हैं, किसी प्रोसेस, जॉब को हमने सिलेक्ट किया उसकी प्रोसेस में किसी भी तरह का कोई चेंज ओवर करना चाहते हैं, तो कितना अमाउंट ऑफ मनी उस पर स्पेंड होगा, और उस पैसे को लगाने के बाद या इतना जो है प्रोसेस को चेंज ओवर होने के बाद कितना प्रॉफिट जनरेट करेगी वो प्रोसेस। ठीक है। सेकेंड पार्ट है जॉब इज सिलेक्टेड सच दैट द प्रपोज्ड मेथड अचीव्स वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट। हम जॉब को दूसरे एंड पे तब सिलेक्ट करते हैं जब हमें जो है जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो मिल जाए।
अचीव हो जाएं। तो पहला है इम्प्रूव्ड इन क्वालिटी। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है तब हम जॉब को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, इसमें हम नई प्रोसेस को डालकर इसमें इम्प्रूवमेंट कर कर हम क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्क्रैप कम हो। इंक्रीज प्रोडक्शन थ्रू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी अगर हमारे पास 2 मशीन हैं और हमारे पास अभी जो है नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं वो 10 निकल रहे हैं, तो 10 से अगर 12 पे या 15 पे हम पहुंच सकते हैं, है ना, उन्हीं 2 मशीनों के थ्रू, तो हम अपनी प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश करेंगे। एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी ऑपरेशन एंड मूवमेंट, हम उस कंडीशन में भी जॉब को सिलेक्ट कर सकते हैं मेथड स्टडी में जब हम अननेसेसरी मूवमेंट्स को कम से कम कर सकें। ठीक है। वर्किंग कंडीशन अगर हमें इम्प्रूव्ड करनी है तब भी हम जॉब को सिलेक्ट कर सकते हैं। इम्प्रूव लेआउट लीडिंग टू स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल एंड अ बैलेंस प्रोडक्शन लाइन, बॉटलनेकनेस को हम जो है दूर कर पाएँ, स्मूथ फ्लो हो सके मटेरियल का, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जब कन्वर्जन जा रहा है, ड्रिलिंग से मिलिंग की बात करें या टर्निंग से जो है गैल्वेनाइजेशन की बात करें, तो एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर जब मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो फ्लो स्मूथ रहे, तो हम प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर कर इम्प्रूव्ड कर कर अगर जो है मटेरियल के फ्लो को कांस्टेंट बना सकते हैं या बैलेंस बना सकते हैं पूरी प्रोडक्शन लाइन के अंदर, तब हम जॉब को सिलेक्ट करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स कि सिलेक्शन ऑफ जॉब फॉर मेथड स्टडी, कौन किस तरह के जॉब जो हैं सिलेक्ट किए जाते हैं मेथड स्टडी के लिए। अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल किए जा सकते हैं तब हो पाएंगे जब इसमें मेथड स्टडी होगी। तो मेथड स्टडी का कोर कंसर्न, सिर्फ अगर हम इसका समरी समझें तो कोर कंसर्न क्या है कि हमें इकोनॉमिकल बेनिफिट मिले पहला, या प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकें दूसरा, या जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं उनका यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो या आउटपुट को बढ़ाया जा सके, या फिर हम जो है स्मूथ फ्लो कर सकें मटेरियल्स का। कंसिडरेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ मेथड स्टडी, वो कौन कौन से कंसिडरेशन हैं जो कि हम लेते हैं मेथड स्टडी में। हमने कोई भी नया मेथड अगर इम्प्रूव कर कर किसी भी चीज़ के लिए, चाहे हमने ऑपरेशनल फील्ड की बात करें हम या किसी दूसरी फील्ड की बात करें, अगर हमने किसी भी चीज़ की मेथड स्टडी करी, यानी किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की जो बन रहा है मशीन शॉप पे या शॉप फ्लोर पर, तो हमने अगर उसकी मेथड स्टडी करी है, तो अगर नया मेथड इम्प्रूव कर लिया हमने, वो 8 प्रोसेस जो प्रोसीजर्स थे उनको फॉलो कर कर नया मेथड इम्प्रूव कर कर बना भी लिया, तो उसके अंदर ये 3 कंसिडरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, दूसरा है टेक्निकल एस्पेक्ट और तीसरा है ह्यूमन एस्पेक्ट। ये तीनों अगर उसमें नहीं है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते एज अ न्यू मेथड। अब ये कंसिडरेशन लेना क्यों ज़रूरी है, तो पहली जैसे मैंने आपको बात करी कि हमें नए मेथड की ज़रूरत तब पड़ रही है जब हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, यानी अल्टीमेटली हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है या इकोनॉमिकली हमें किसी तरह का फ़ायदा हो रहा है तो हम मेथड स्टडी करेंगे। तो ये हो गया पहला कंसिडरेशन। तो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट की बात करें, इसमें बॉटलनेक ऑपरेशन विच आर होल्डिंग अप अदर प्रोडक्शन ऑपरेशन। अभी मैंने पीछे भी बात करी थी पिछली स्लाइड में कि स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल हो। स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल का मतलब ये है कि एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जब मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे अभी टर्निंग से मिलिंग की बात करी या मिलिंग से लेथ की बात करी या लेथ से गैल्वेनाइजेशन की बात करी, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर, यानी एक मशीन से दूसरी मशीन पर जब मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है ना, तो अगर एक मशीन इन बिटवीन किसी मशीन में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही तो दूसरी मशीन तक वो मटेरियल नहीं पहुंच पाएगा, तो स्मूथ फ्लो नहीं हो पाएगा मटेरियल का। अब वो इसलिए नहीं हो पा रहा है कि उस मशीन से रिलेटेड जो प्रोसीजर हम अपना रहे हैं, जिस प्रोसेस को हम अडॉप्ट कर रखा है, उसकी वजह से वहाँ पर जो है मटेरियल का फ्लो नहीं हो पा रहा है नेक्स्ट स्टेज तक, तब हम मेथड स्टडी कर रहे हैं। तो बॉटलनेकनेस कंडीशन का मतलब ये है कि आगे वाली मशीन्स को मटेरियल सप्लाई ना हो और इन बिटवीन कहीं पर भी मटेरियल रुक जाए,
तो जहाँ पर रुक रहा है मटेरियल वहाँ नंबर ऑफ़ या तो मशीन्स बढ़ा दें या ऑपरेटर्स को बढ़ा दें या ऐसा प्रोसीजर लें ताकि आगे वाले जो हैं वो उस मटेरियल का वेट ना करें। तो बॉटलनेकनेस कंडीशन की वजह से क्या होगा कि अगर ऑपरेशन में बॉटलनेकनेस आ रही है तो डिले हो जाएगा डिलीवरी में। तो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ये है। दूसरा है ऑपरेशंस इन्वॉल्व एक्सेसिव लेबर ऑपरेशन प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ स्क्रैप और डिफेक्टिव्स। अगर किसी तरह की मशीनिंग के दौरान अगर बहुत ज़्यादा स्क्रैप प्रोड्यूस हो रहा है ना, या बहुत ज़्यादा वर्क फोर्स लग रही है, तो इस तरह की प्रोसेस को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तभी भी हम जो है इकोनॉमिकल जो है बेनिफिट्स ले पाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का जो कि मैंने बता ही दिया है, मटेरियल के मूवमेंट को स्मूथ करना। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के बाद बात करते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट की। अगर हम टेक्निकल की बात करते हैं तो जब हम मशीन से डील कर रहे हैं, है ना, मशीन में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, अब हम टेक्निकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। द मेथड स्टडी मैन शुड बी केयरफुल इनफ टू सिलेक्ट अ जॉब इन विच ही हैज़ द टेक्निकल नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। अ पर्सन सिलेक्टिंग अ जॉब इन हिज एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज इज गोइंग टू डू फुल जस्टिस। Other factor which favor selection in technical aspects are job having inconsistent quality, operation generating lot of scrap, frequent complaint for worker regarding the job। यानी अगर हम बात करें टेक्निकल एस्पेक्ट की, तो टेक्निकल एस्पेक्ट में बेसिकली देखा ये जाता है कि अगर हमने कोई नया प्रोसीजर या प्रोसेस अगर वर्कर या ऑपरेटर को बताई नए मेथड के थ्रू, लेकिन वो उसमें कंफर्टेबल नहीं है, और कंफर्टेबल नहीं है तो जॉब जो बना रहा है, यानी अगर हम टर्निंग की बात कर लें या मिलिंग की बात करें, गियर बना रहा है, तो जो गियर टीथ हैं वो उस फ्रीक्वेंसी पे वो काट नहीं पा रहा है, या उस आरपीएम पे वो कट नहीं कर पा रहा है, या टर्निंग नहीं हो पा रही उस स्पीड पे उससे मैन्युअली। तो अगर ये एक छोटा सा एक एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि अगर इस तरह का कोई सा भी ऑपरेशन हो और ऑपरेशन में स्क्रैप यानी हर बार जॉब जो है वो ख़राब हो जाए, है ना, या फिर जो है स्क्रैप बहुत ज़्यादा हो रहा हो, आउटपुट नहीं निकल पा रहा हो, या क्वालिटी जो हम मेंटेन करना चाह रहे हैं अप टू द मार्क स्टैंडर्ड वाइज वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर इस तरह का कोई मेथड हम डेवलप कर रहे हैं, हमने हैंड मूवमेंट को कम कर लिया, हमने टाइम भी बचा लिया, लेकिन जो प्रोडक्ट अल्टीमेटली हम बना रहे हैं जिस मशीन पे, उसमें जो है स्मूथनेस नहीं आ पा रही, हम नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे पास टूल अवेलेबल हैं उन टूल्स से वो जॉब करना पॉसिबल नहीं है और हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्वालिटी हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो टेक्निकल एस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनके साथ क्या कंपेटेबल हो सकता है, पहले हम ये देखेंगे और उस हिसाब से हम उस तरह के प्रोडक्ट को उस मशीन पर हम रन कराएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ह्यूमन कंसिडरेशन मेथड स्टडी मीन्स अ चेंज एज इट इज गोइंग टू अफेक्ट द वे इन विच द जॉब इज डन प्रेजेंटली एंड इज नॉट फुल्ली एक्सेप्टेड बाय वर्कमैन एंड द यूनियन। ह्यूमन कंसिडरेशन प्ले अ वाइटल रोल इन मेथड स्टडी। हमने यहाँ ह्यूमन कंसिडरेशन की इसलिए बात करी है कि जो भी ऑपरेटर है, अगर हम किसी भी XYZ किसी भी मशीन शॉप की बात करें या शॉप फ्लोर की बात करें, वहाँ जो है ह्यूमन पर्सन ही डायरेक्ट डील करते हैं मशीन से, है ना। तो अगर उस मशीन पे काम करने में वो बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहा है या एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जा रहे हैं, और जितना वो वर्कआउट कर रहा है उतनी उसको अर्निंग नहीं हो पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में वो उस तरह के मेथड को अडॉप्ट नहीं करेगा। अगर आपने कोई नया मेथड बनाया है मूवमेंट को कम करने के लिए, ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए कि आपका प्रॉफिट बढ़ जाए, लेकिन आपने ये ह्यूमन कंसिडरेशन नहीं लिया है, तो यूनियन वाले यानी यूनियंस और वर्कर्स उसका अपोज करेंगे और जो आपने नया मेथड बनाया है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बेसिक कंसेप्ट रिकॉर्डिंग टेक्निक फॉर मेथड स्टडी। अब स्टूडेंट्स ये नया टॉपिक है
जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। जैसे कि हमने वर्क स्टडी जब छोड़ा था तो वर्क स्टडी के बाद हमने मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट दोनों यूनिट के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था। अब जो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग है। ये रिकॉर्डिंग टेक्निक फॉर मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में रिकॉर्डिंग टेक्निक जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन सी है? तो रिकॉर्डिंग टेक्निक जो है चार्ट और डायग्राम। चार्ट के थ्रू हम जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? मेथड स्टडी की। मेथड स्टडी में जो फैक्ट जो हम जिसको हम क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं और अल्टीमेटली हम जो है सूटेबल मेथड या सिंप्लीफाइड प्रोसेस बना रहे हैं, उसके लिए रिकॉर्डिंग की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें चार्ट और डायग्राम दो अलग अलग जो है पार्ट में हमने जो है उसको बांटा है। तो चार्ट के थ्रू और डायग्राम के थ्रू हम मोशन की स्टडी करेंगे। Thank you student for watching my video. Thank you very much.